नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक शोध यानी सोशल रिसर्च के बारे में विस्तृत से अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में संपूर्ण कंटेंट आ जाए, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, जिसके लिए मुझे खेद है। यह लेक्चर जेआरएफ, नेट, सेट, राज्य सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, जीआईसी, पीजीटी, गेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सामाजिक शोध। मानव सभ्यता एक गाड़ी के समान है तथा शोध तथा विज्ञान उस सभ्यता के दो पहिए हैं जिसके बिना मानव सभ्यता की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही सामाजिक शोध, अनुसंधान, अन्वेषण या खोज का नाम दिया जाता है। सामाजिक शोध वह क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है जिसके आधार पर सामाजिक घटनाओं के संबंध में हम पहला नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरा विद्यमान ज्ञान को विस्तृत या परिष्कृत करते हैं, तीसरा विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों तथा उपलब्ध सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करते हैं। निष्कर्षतः सामाजिक शोध वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के कारणों, अंतः संबंधों तथा उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण तथा निरूपण किया जाता है। सामाजिक शोध सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान है। सामाजिक शोध के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध के निम्नलिखित 3 प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं: सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना तथा सिद्धांतों का विकास या विस्तार करना, दूसरा विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना तथा तीसरा प्रचलित वर्तमान सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करना। सामाजिक शोध के उद्देश्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सैद्धांतिक उद्देश्य यानी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा व्यवहारिक या अप्लाइड उद्देश्य। सामाजिक शोध की प्रकृति। नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध की प्रकृति निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है: सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों की प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, एक्सप्लेनिंग सोशल रिलेशंस, इवेंट्स, फैक्ट एंड सोशल प्रोसेस। दूसरा, सामाजिक संबंधों के नवीन तथ्यों की खोज करना, डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, रिलेशंस, सोशल रिलेशंस। तीसरा, सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना, स्टडिंग द नेचर एंड कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। चौथा, प्राचीन तथ्यों की पुनर्परीक्षण करना तथा सुधार करना, टेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग ओल्ड फैक्ट्स। पाँचवा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। छठा, सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सामाजिक शोध की प्रकृति से पता चलता है कि इसका अध्ययन क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना स्वयं सामाजिक वास्तविकता व्यापक है। इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाना, उनका विश्लेषण करना, घटनाओं का समाधान प्रस्तुत करना, वर्तमान ज्ञान का परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में मूल्यांकन करके उपयुक्तता का पता लगाना इत्यादि विविध प्रकार के अध्ययनों को रखा जाता है। सामाजिक शोध में प्रेरणात्मक कारण। मोटिवेटिंग फैक्टर इन सोशल रिसर्च। प्रत्येक मानवीय क्रिया के समान सामाजिक शोध भी संप्रेषित मोटिवेटेड हैं। पीवी यंग ने सामाजिक शोध में निम्न चार प्रेरणात्मक कारकों का उल्लेख किया। पहला, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी अबाउट अननोन। दूसरा, कार्य कारण संबंधों को समझने की इच्छा, डिजायर टू अंडरस्टैंड काज इफेक्ट रिलेशनशिप। तीसरा, समय समय पर नवीन एवं आशातीत घटनाओं का घटित होना, अपीयरेंस ऑफ न्यू एंड अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन। चौथा, लाभकारी एवं मौलिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु नवीन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की खोज तथा पुरानी प्रणालियों की परीक्षा करने की इच्छा, डिजायर टू डिस्कवर न्यू साइंटिफिक ट्रेंड्स एंड टेस्ट ओल्ड प्रोसीजर एज एन एफिशिएंट वे टू गेन यूजफुल एंड फंडामेंटल नॉलेज। सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र। स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में सामाजिक शोध के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषयों को सम्मिलित करने के पक्ष में राय दी गई है। पहला, मानव प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन। दूसरा, जन समूह तथा सांस्कृतिक समूह का अध्ययन। तीसरा, परिवार की प्रकृति, अंतर्निहित नियम, संगठन एवं विघटन का अध्ययन। चौथा, सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन। पाँचवां, जनसंख्या तथा प्रादेशिक समूहों का अध्ययन। छठा, ग्रामीण समूहों का अध्ययन। सातवां,
सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन। 8वां समूह में पाए जाने वाले संघर्ष तथा व्यवस्थापन अकोमोडेशन का अध्ययन। 9वां सामाजिक समस्याओं सामाजिक व्याधि की सोशल पैथोलॉजी तथा सामाजिक अनुकूलन का अध्ययन। 10वां सिद्धांत तथा पद्धतियों में नवीन सामाजिक नियमों की खोज पुराने सिद्धांतों तथा पद्धतियों की पुनः परीक्षा। सामाजिक जीवन में अंतर्निहित सामान्य नियम व प्रक्रियाओं तथा नवीन पद्धतियों और प्रविधियों की खोज आदि सम्मिलित हैं। यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। मानव समाज एवं जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो। सामाजिक अनुसंधान शोध में सहायक सिद्ध होने वाली नवीनतम एवं प्रगतिशील पद्धतियों एवं प्रविधियों का जो जो आविष्कार होता चला जाएगा, त्यों त्यों सामाजिक शोध के क्षेत्र में भी विस्तार की संभावना अवश्य रहेगी। सामाजिक शोध के प्रकार टाइप ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना अथवा इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा वर्णनात्मक शोध, किसी व्यक्ति परिस्थिति या समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करना। तीसरा निदानात्मक शोध, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी निर्धारित करना तथा किसी अन्य वस्तु के साथ संबंध निर्धारित करना। चौथा उपकल्पना परीक्षण अनुसंधान या प्रायोगिक शोध, विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंध काज इफेक्ट रिलेशनशिप वाली हाइपोथेसिस का परीक्षण करना। मौलिक या विशुद्ध शोध फंडामेंटल या प्योर रिसर्च, इस प्रकार के सामाजिक शोध में सामाजिक जीवन और घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों और नियमों का अनुसंधान किया जाता है। इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति व वृद्धि तथा पुराने ज्ञान की पुनः परीक्षा द्वारा उसका शुद्धिकरण होता है। नवीन तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो प्रचलित पुराने सिद्धांत व नियम हैं वे वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में ठीक हैं या नहीं। मौलिक शोध की प्रकृति आधारभूत रूप से सैद्धांतिक है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति वृद्धि तथा शुद्धिकरण होता है। सत्य की खोज करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए समस्त घटनाओं के अनुसंधान में यह केवल इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सजग एवं प्रयत्नशील रहता है। व्यवहारिक शोध अप्लाइड रिसर्च पीबी यंग, खोज या अनुसंधान का निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा कल्याण से होता है। इसका संबंध समाज के व्यवहारिक पक्ष से होता है और यह सामाजिक समस्याओं के संबंध में ही नहीं अपितु सामाजिक नियोजन, सामाजिक अधिनियम, स्वास्थ्य संबंधी नियम, धर्म, शिक्षा, न्यायालय, मनोरंजन आदि विषयों में भी अनुसंधान करता है और इनके संबंध में हमें कारण सहित व्याख्या एवं तर्कयुक्त ज्ञान से हम सबको समृद्ध करता है। व्यवहारिक शोध का काम केवल व्यवहारिक जीवन से संबंध विषयों एवं समस्याओं के संबंध में हमें यथार्थ ज्ञान देना है। व्यवहारिक शोध ऐसे व्यवहारिक सुझावों को प्रस्तुत करता है जो अनेक सामाजिक समस्याओं के उपचार में क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च, जब सामाजिक शोध अध्ययन के निष्कर्षों को क्रियात्मक रूप देने की किसी तात्कालिक या भावी योजना से संबंध होता है तो उसे क्रियात्मक शोध कहा जाता है। गुडे तथा हार्ट, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च उस कार्यक्रम का अंश पार्ट होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की अवस्थाएं हों या प्रजाति तनाव हो या पक्षपात हो या एक संगठन की प्रभावशीलता हो। यदि एक शोधकार इस उद्देश्य को सामने रखते हुए किया जा रहा हो कि उसके निष्कर्षों का प्रयोग गंदी बस्तियों की सफाई के कार्यक्रमों में किया जाएगा, अर्थात उन गंदी बस्तियों में इस समय रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में और गंदी बस्तियों की सामान्य अवस्थाओं में परिवर्तन लाने की किसी भावी योजना में उस शोध से प्राप्त ज्ञान उपयोगी सिद्ध होगा तो उसे क्रियात्मक शोध कहेंगे। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता प्रारंभ से ही कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान रखता है जो इस प्रकार हैं। अध्ययन के समय घटना या समस्या के वास्तविक क्रिया पक्ष पर ध्यान। दूसरा, समस्या या घटना के संबंध में ज्ञान। तीसरा, सहयोग की प्राप्ति। चौथा, रिपोर्ट को आरंभ में ही अंतिम रूप न देना। सामाजिक शोध के प्रमुख चरण मेजर स्टेप इन सोशल रिसर्च। पहला, विषय या समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम और सब्जेक्ट। दूसरा, साहित्य समीक्षा
यानी लिटरेचर रिव्यू। थर्ड, अध्ययन से संबंधित इकाइयों को परिभाषित करना। फोर्थ है प्रकल्पना, उपकल्पना, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करना। पांचवा, सूचना के स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तथा अध्ययन के लिए उपयोगी पद्धतियों का निर्धारण। छठा, तथ्यों का निरीक्षण एवं संकलन, निरीक्षण के साथ साथ आलेखन, रिपोर्टिंग भी चलता रहता है जिससे तथ्यों की प्रकृति अपरिवर्तित रहे। सातवां, तथ्यों का वर्गीकरण। आठवां, निष्कर्षीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन। शोध कार्यक्रम का चुनाव तथा नियोजन, सिलेक्शन एंड प्लानिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। शोध कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रमुख विचारणीय व्यवहारिक बातें या तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला, शोध विषय का प्रारंभिक ज्ञान, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ रिसर्च टॉपिक। प्रोफेसर पार्क, शोध विषय के संबंध में आरंभिक ज्ञान शोधकर्ता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक सफल डॉक्टर के लिए रोगी की शारीरिक अवस्थाओं का परिचय। दूसरा, विषय के चुनाव में सावधानी, प्रिकॉशन इन द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ऑकबर्न साहब कहते हैं, हमें ऐसे विषय को शोध के लिए नहीं चुनना चाहिए जिस पर प्रमाण सिद्ध उपलब्ध न हो अथवा विषय बहुत ही अस्पष्ट हो या विषय पहुंच के बाहर हो। तीसरा, क्षेत्र निर्धारण में सावधानी, प्रिकॉशन इन डिटरमिनिंग द स्कोप। चौथा, अनुसंधान इकाइयों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च यूनिट। पीबी यंग साहब कहते हैं, स्पष्ट रूप से निर्धारित इकाइयाँ न केवल यथार्थ अवलोकन के बल्कि अध्ययन के कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित इकाइयाँ न केवल यथार्थ अवलोकन में बल्कि अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ यथार्थ माप तुलना का भी आधार बन जाती हैं। बिना यथार्थ तथा सही परिभाषा के हम अपने अध्ययन में केवल कूड़ा करकट को ही एकत्रित करते रहेंगे। अस्पष्ट अप्रामाणिक इकाइयों का परिणाम पर्याप्त व्यर्थ की सामग्री संकलन से ही होता है। फोर्थ, अनुसंधान इकाइयों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च यूनिट। पीवी यंग साहब कहते हैं, स्पष्ट रूप से निर्धारित इकाइयाँ न केवल यथार्थ के अवलोकन में बल्कि अध्ययन के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ यथार्थ माप तथा तुलना का भी आधार बन जाती हैं। बिना यथार्थ तथा सही परिभाषाओं के हम अपने अध्ययन में केवल कूड़ा करकट को ही एकत्रित करते रहेंगे। अस्पष्ट तथा अप्रामाणिक इकाइयों का परिणाम पर्याप्त व्यर्थ की सामग्री का संकलन ही होता है। पांचवां, भावी कठिनाइयों का बोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर डिफिकल्टीज। छठा, पद्धति का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मेथड। सातवां, स्रोतों का चुनाव, असेसिबिलिटी ऑफ सोर्सेज। बी एम पामर साहब कहते हैं, कभी कभी तथ्यों के स्रोत तक न पहुंचने के कारण बीच में ही शोधकर्ता को काफ़ी समय के लिए शोध को रोक देना पड़ता है अथवा विषय का कोई एक पक्ष अछूता रह जाता है। शोधकर्ता को इस तथ्य से जागरूक रहना उसकी सफलता की पहली शर्त हो जाती है। आठवां, पूर्व अध्ययन एवं पूर्व परीक्षण, पायलट स्टडी एवं प्री टेस्टिंग। नौवां, समय एवं व्यय का अनुमान, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट। दसवां, शोधकर्ताओं का चुनाव तथा प्रशिक्षण, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। 11वां, शोध प्रारूप, शोध प्रशासन, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन। 12वां, स्वयं को प्रस्तुत करना, टू गेट योरसेल्फ या आवर सेल्फ रेडी। शोधकर्ता की यह तैयारी शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक सभी दृष्टियों से होनी चाहिए। शोधकर्ता को पक्षपात, मिथ्या झुकाव, बायस, आदर्श मूल्य, पूर्व अवधारणा, उचित अनुचित तथा अच्छे बुरे आदि के मापदंडों से अपनी मानसिकता को अलग रखनी चाहिए। सामाजिक शोध की उपयोगिता या महत्व, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक जीवन अत्यधिक जटिल होता जा रहा है जिसे समझने के लिए अधिक से अधिक लोग शोध कार्य में रुचि लेने लगे हैं। सामाजिक शोध आज के युग में दैनिक जीवन का अंग बन गया। सामाजिक शोध की उपयोगिता एवं महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट की जा सकती है। पहला, अज्ञानता एवं अंधविश्वास को मिटाने में सहायक, हेल्पफुल इन रिमूविंग इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। दूसरा, ज्ञान के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज। तीसरा, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी।
चौथा, सामाजिक समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण में सहायक, हेल्पफुल इन अनबायस्ड एनालिसिस ऑफ सोशल प्रॉब्लम। पाँचवा, सामाजिक कल्याण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल वेलफेयर। छठा, भविष्यवाणी करने में सहायक, हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन। सातवां, सामाजिक नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल कंट्रोल। सामाजिक शोध की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिसर्च। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की शोध संबंधी अपनी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं और यह बात समाजशास्त्री शोध के लिए भी सही है। इन समस्याओं के कारण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में आपत्तियां उठाई जाती हैं। ये समस्याएं निम्न प्रकार हैं। पहला, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव, लैक ऑफ क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट। दूसरा, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना। तीसरा है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। चौथा, सुनिश्चित माप की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। पांचवा, प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। छठा, प्रमाणीकरण या सत्यापन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वेरिफिकेशन। सातवां, भविष्यवाणी करने में की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्शन। सामाजिक शोध की पद्धतियाँ, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध की पद्धतियाँ, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। पहली, गुणात्मक पद्धतियाँ, क्वालिटेटिव मेथड। इसमें है आपका इंटरव्यूज, केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन। दूसरी, गणनात्मक पद्धतियाँ, क्वालिटेटिव मेथड। इसमें है प्रत्यक्ष माप, सांख्यिकी पद्धतियाँ तथा अप्रत्यक्ष माप, समाज में सोशल मैट्रिक्स। चौथा है सर्वेक्षण पद्धतियाँ, सर्वे मेथड। चौथा, क्षेत्र अध्ययन संबंधी, फील्ड स्टडी मेथड। पांचवा, पुस्तकालय पद्धतियाँ, लाइब्रेरी मेथड। छठा, प्रयोगात्मक पद्धतियाँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड। सातवां, विकासवादी पद्धतियाँ, इवोल्यूशनरी मेथड। आठवां, तुलनात्मक पद्धतियाँ, कंपैरेटिव मेथड। सामाजिक शोध की आवश्यकता, नीड ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक शोध की अत्यंत आवश्यकता है। भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में तथा सामाजिक प्रगति में योगदान देने के लिए सामाजिक शोध की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक शोध की आवश्यकता या महत्व का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, फाइंडिंग आउट न्यू नॉलेज। दूसरा, अज्ञानता का नाश, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। तीसरा है अंधविश्वासों का अंत, प्रॉब्लम ऑफ पहला, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, फाइंडिंग आउट न्यू नॉलेज। दूसरा, अज्ञानता का नाश, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। तीसरा, अंधविश्वासों का अंत, रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशियस। चौथा, समस्याओं का समाधान, रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम्स। पांचवा, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। छठा, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। सातवां, व्यवहारिक महत्व, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। आज यद्यपि समाज में जागरूकता आई है, किंतु समाज में वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में इस जागरूकता का कोई अर्थ नहीं है। अतः आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक शोध के द्वारा ही संभव है। अतः भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक शोध की बहुत आवश्यकता है। लास्ट में हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पहला, सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक शोध। दूसरा, समाजशास्त्री क्षेत्र में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है, यह किसने कहा है? बोगार्डस, हिटने, मोसर तथा पीबिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा विटने। सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, उसका विस्तार तथा पुनः परीक्षा करना होता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा चैपिन। कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान शिक्षा प्रणाली व संगठन में आमूल परिवर्तन लाना। छठा, शोध कार्य में प्राकल्पना के विषय में क्या बात सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकल्पना शोध कार्य का क्षेत्र निश्चित करता है। ब्रिटिश कालीन जनगणना भारत में सर्वप्रथम कब हुई? सही आंसर हो जाएगा सन 1891 में। निम्नलिखित में से एक सामाजिक शोध के वास्तविक उद्देश्य का चयन कीजिए। इसका क, सामाजिक जीवन की घटनाओं एवं समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
धन्यवाद दोस्तों। जैसे आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक अवश्य कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। थैंक यू।